बस सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला एक दिन जा रहे थे घूमते हुए, तो दरिया पार करना था आपको, कश्ती की तरफ बढ़े तो आपने देखा ना कश्ती वाला किसी बंदे को धक्का दे रहा था। आप भी पहुंच गए, फरमाने लगे क्या बात है? तो जिसको धक्का दिया था ना उसने कहा जनाब मैं गरीब हूं, वो मेरे पास देने के लिए किराया नहीं था, इसलिए इसने मुझे धक्का दे दिया। गौसे पाक ने अपने शागिर्द से हुक्म फरमाया जाके मेरी दरसगाह से सोने के सिक्कों की थैली उठा के ला, सोने के सिक्कों की थैली। और आपने कश्ती वाले के हवाले करके कहा था ले संभाल के रख, आज के बाद अगर कोई गरीब आए ना और उस पे किराए का पैसा ना हो ना तो उसे अब्दुल कादिर के पैसे से कश्ती पार करा दिया दरिया, उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार कराना। आज कितना करते हो, आज कितना करते हैं? सगा भाई हॉस्पिटल में हो और भतीजी दरवाजे पे बिलक रही हो तो चचा कहता थोड़ी देर पहले कहती तो मदद करता। इस दौलत की भूख ने रिश्ते तोड़ दिए हमारे अपने अपने नहीं रहे। आज पैसा सब कुछ है मेरे भाई, पैसा जेब तक रहना चाहिए, रिश्ते दिल में रहने चाहिए, वरना पैसा तो होगा कोई अपना नहीं, पैसा तो होगा कोई अपना नहीं होगा। मेरे भाई कितनी दूरियां हो गई, आज कोई अल्लामा बन गया, कोई मुफ्ती बन गया, कोई पीर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, लेकिन जब छोटे थे तो सब भाई भाई थे, सब भाई भाई थे। और कैसे रिश्ते थे बचपन में? ऐसे रिश्ते थे, अगर दो भाई अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, एक पहले आ जाता था और एक बाद में आता था, तो जो पहले आता था माँ उसे खाना देती थी, कहती थी बेटे खा ले, वो कहता था नहीं जब तक वो भाई नहीं आ जाता मैं खाना नहीं खाऊंगा। कौन थे ये? भाई भाई थे, भाई भाई थे। अगर कोई चीज आई माँ ने एक बेटे को दी तो उसने दूसरा हाथ फैला दिया, माँ ये मेरा हिस्सा था मेरे भाई का हिस्सा भी दिया जाए, ये बचपन था हमारा। अगर किसी ने बचपन में हमारे तमाचा मार दिया तो भले दूसरा भाई छोटा क्यों ना हो हमारे लिए लड़ जाता था। कल भी यही भाई थे, खून भी यही था, रिश्ते भी यही थे, और आज भी यही रिश्ते, यही भाई है, यही खून है। लेकिन आज क्या है, कल जितने के लिए दूसरों को मारने जाते थे आज उतनों के लिए अपनों के कान पे तमंचे लगा रखे। कल जिस बात के लिए दूसरों से लड़ते थे आज तुमने वही कयामत अपनों पे ढा रखी है। क्यों हुआ ऐसा? तो जवाब सिर्फ यही है, जब तक दौलत दिल में नहीं थी तब तक रिश्ते दिल में थे, और जब दौलत दिल में आ गई तो रिश्ते दिल से निकल गए। ये दौलत कुछ नहीं है, इसके पीछे ऐसे ना जाना कि अपनों को भूल जाओ। दिलों में जगह रखा करो, गुंजाइश रखा करो, अपनों पे खर्च किया करो। याद रखना कभी कभी दवाएं वो काम नहीं करती हैं जो दुआएं काम कर जाया करती हैं, जो दुआएं काम कर जाती हैं। लेकिन दुआ लेता ही कौन है? सूफी साहब, अरे वो उन्हें क्या पता, वो तो तारीख दुनिया है, उसके बाद चल रहे हैं। उसने पढ़ाई करी है 18वें तक, क्या है LLB है, उसके पास गए भाई बता जमीन फंस रही है भैया ले रहा क्या करना, कहता 10 साल की करा दे। उसके पास गए जिसने 18 साल किताबें पलटी थी, 18 साल उसने कहा गोली मार दे जाके, बाइज्जत मैं बरी करा दूंगा। क्या ही अच्छा होता, वकील के पास जाने से पहले हुजूर के गुलाम की चौखट पे आते, कहते भाइयों का झगड़ा है बता कैसे निपटेगा। ये कहते छोड़, जो पैगाम मुस्तफा ने दिया है उस पे अमल कर लो, तुम्हारे घर भी आबाद रहेंगे और जिंदगानियां भी आबाद रहेंगी। लेकिन दुआएं लेता ही कौन है? अरे छोड़ो यार, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या आता है बीघा और बीसा कितना होता है, ये कभी ना सोचना। मैंने एक बात कही, जो दवाएं नहीं करती हैं वो दुआएं कर जाती हैं, दुआएं कर जाती। एक बंदा था उसे कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी, वो पैसे वाला बहुत था, अल्लाह ने बड़ी दौलत से उसे नवाजा था, बड़ा घमंड था। डॉक्टर के पास गया, चेकअप कीजिए, डॉक्टर ने कहा कैंसर है, तो उसने कहा तो क्या हुआ, इसको निकाल के फेंकिए और जो कुछ दूसरा परिणाम डाल दीजिए।
डॉक्टर ने कहा देखिए हम कोशिश करेंगे लेकिन गारंटी नहीं है बच जाओ। बोला इतना पैसा हो तो वे नहीं बचेंगे, आप काम कीजिए। डॉक्टर ने काफी इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब डॉक्टर ने कहा भाई अब तुम्हारे कुछ दिन बचे, घर चले जाओ, उसने सोचा मर तो रहे हैं, चलो किसी सूफी साहब के पास चल रहे, अल्लाह वाले के पास आके कहने लगा ऐसे ऐसे बीमारी है, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया है, अब क्या करना है? तो दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगे मसला ही खत्म है, अब तो डॉक्टर कह रहे बचना ही नहीं है। मुस्कुरा के कहने लगे कहां का रहने वाला? फला मुल्क का। घर कब से नहीं गया? कब 35 साल हो गए। रिश्तेदारों से कब से नहीं मिला? का 35 साल से। का दौलत कितनी है? का बेहिसाब है। कहने लगे अपने वतन जा। का क्यों? का 1 महीने तक सारे रिश्तेदारों को दावत किया। कितने दिन तक? का इससे क्या होगा? का जाना जो हम कह रहे हैं वो कर। कहने लगा डॉक्टर ने कहा 15 दिन में मरने वाला है, आप 1 महीने के लिए भेज रहे हैं, 10 दिन कम से कम बच्चों में तो रहने दो। फरमाने लगे फिर तेरी मर्जी है, एक वो इलाज है जो तुझे दुनिया के तबीब ने बताया है, ये वो इलाज है जो हमें मदीने वाले हबीब ने बताया है। किसकी सुननी अब तू जा? उसने कहा लो मर तो रहे हैं, चलो फिर बाबा की भी मान लेते। आया अपने वतन, 1 महीना सारे रिश्तेदारों को खाना खिलाया। 1 महीना। हालत जान रहे हैं? आज मेहमान आ जाए, दस्तरखान बिछा होता और देखा रिश्तेदार आ गए, दस्तरखान उठा के लल्ली उठा के रखो ले, अब बाद नहीं खाना। तुम्हारे फूफा आ गए, लो भाई बाद में खाया। पहले लोग कैसे होते थे? मेहमान आया बिस्मिल्लाह, दस्तरखान लगाया जाए, आज मेहमान आ गया। ये होते थे हालात। कह रहा पीर साहब तावीज दे दो, बरकत नहीं हो रही। बरकत होगी कहां से? सांप बन के तो बैठे हो तुम, ना किसी को एक दाना देने के, ना खिलाने के। अल्लाह अकबर। दिलों में जगह पैदा करें, दिलों के अंदर गुंजाइश पैदा करें, तो आज मेहमानों को देख करके लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। और पहले के लोग मेहमानों के बगैर खाना नहीं खाते थे। वो कितना प्यारा शेर था, वो कहा था, किसने कहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा था अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। ये एक बरकत वाला मसला। हम दस्तरखान समेट देते, एक लुकमा किसी को खिलाना नहीं चाहते, और कुछ जरा मेहरबानी करें। ये भी हिसाब लगाते रहते कौन बीमार हो रहा है, फिर 4-5 दिन डट के उसकी जरा तीमारदारी की जाए। मिजाज फुर्सी के लिए जाते हैं और खाना खा के आते हैं, खाना खा के आते हैं। हमारी बस्ती की बात है, बड़ी मशहूर बात है। जमींदार थे हमारे अपने गांव की बात है, तो उनका एक बैल था। बैल तो 2 थे, एक बैल लाइट के करंट से मर गया, किसी वजह से एक बैल मर गया। तो लोग उनकी खैर खबर के लिए आ रहे, बैल की। बैल 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 बैल, जो भी आता यही पूछता कुछ दिन के बाद के क्या हुआ था बैल को? बोले कौन से बैल को? बोले पहला वाला बैल। उससे में एक दिन कहने लगे पहले को सब पूछ रहे हो, दूसरा भी पूछो उसका क्या हुआ है। बोले उसका क्या हुआ? बोले पहला मर गया था, दूसरे को तुम खा गए। अगर किसी की मिजाज कुर्सी के लिए जाया करो ना, तो रोटी खाने इसे ही कहते हैं मरे हुए पे दौलाते सवार करना। जब कहीं चाय नहीं मिलती, चलो भाई प्रधान बीमार है, उधर चाय मिलेगी, तो चाय नहीं प्रधान का खून पी रहे हो भाई। मैंने एक बात कही, दिलों में वसअत पैदा करें, खिलाने के आदी बने। उसने कहा जाइए अपने इलाके में। वो अपने मुल्क आया, 1.5 महीने लोगों को खिलाया, उसके बाद वापस गया, बाबा खिलाया, कहने लगे चेकअप करा के आ। जब चेकअप कराया तो कैंसर का नामो निशान तक बाकी नहीं था। वो कहने लगा, डॉक्टर ने कहा यह कैसे हो सकता है? उसने झूम के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, फैजान सरकार गौसे पाक। करेंगे इंशाल्लाह ये 2 काम। अभी तक 2 मैसेज हो चुके मेरे। एक माँ बाप का एहतराम हो गया,
करेंगे इंशाल्लाह। बोलो सारे, जो माँ की इज्जत नहीं करता वो कादरी नहीं हो सकता है। सुन लो, खाली नारे लगाने से काम नहीं बनेगा, अमल में भी हमें मजबूत होना पड़ेगा। माँ की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, बाप की भी। अब्बा का नाम भी लिखेंगे दुकान के ऊपर, लिखोगे कि नहीं? अब्बा का भी लिखना है, ये मेरे माँ बाप की दुआ, ये लिखना है। तीसरी बात मैंने क्या कही है? मैंने कहा है कि अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा करो। करेंगे भी इंशाल्लाह। अब तीसरी बात कर, चौथी बात कर लूं, सुनेंगे? सुने। इमामों से मुरीद हुआ करो, ये पक्के नमाजी होते हैं। एक पीर निकला, वो कह रहा मेरा मुरीद है तो फिर नमाज की जरूरत ही नहीं है, माज़अल्लाह। एक पीर है मुरादाबाद में, उसने कहा मालूम क्या कहा? उसने ऐलान किया, उसने कहा कि नमाज मुर्दों की पढ़ी जाती है, माज़अल्लाह, अल्लाह तो जिंदा है। एक फिरका ऐसा है, ये सारे सुन्नियों के बीच से निकलने वाले फिरके, पीरा मुरीदी वाले फिरके। वो फिरका ये कहता है कि जब नमाज पढ़ो तो रुकू में यूं मुंह रखा करो, सजदे में भी यूं मुंह रखा करो। उससे पूछा क्यों? कहा कि जब नियत बांधी तो कहा था मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, ऐसे कर लिया तो मुंह फिर जाएगा, तो वो सजदे में भी ठोड़ी रख रहे हैं। अजीब मसला है, तरबूज से रखते हैं सजदे में लोग, तो ये तबाही है। जानते हो सरकारे गौसे पाक अलहमा कह रहे गौसवती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। आपने एक पैर पे खड़े होकर के पूरा कुरान मुकम्मल किया काबे शरीफ में। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर मांग, क्या मांगना चाहता है? तो कहा था मालिक जो मैं चाहता हूं वो तू खूब जानता है। कहीं आज तू कह हम देंगे। कहा फिर वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा। वादा ले आज मुझसे, जो मेरा होगा वो तेरा होगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर वादा रहा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। कहा मालिक ये भी बता क्या कोई कादरी जहन्नम में जाएगा? कहा अब्दुल कादिर मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो कादरी होगा उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक अता नहीं कर दी जाए। ये शान है कादरियों की। वो किसकी वजह से? और जोर से गौसे पाक। भाई मैं मुवाजना नहीं कर सकता और मेरी औकात नहीं, मैं छटंकी भर आदमी किलो भर का क्या अंदाजा लगाऊंगा। एक बुजुर्ग का मानने वाला एक आलिम दीन की तकरीर की मुखालफत सोशल मीडिया के जरिए कर रहा है, और वो भी किस चीज की? उनका ये फरमान कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। समझ गए होंगे लोग, नाम लूंगा तो कलेजे फट जाएंगे। याद रखना यहां भी कादरियों का चर्चा है, वहां भी कादरियों का चर्चा रहेगा। याद रखिएगा, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। पीर साहब तो अदब रख रहे हैं और मुरीद देखो। होश में रहना बेटे, सोशल मीडिया तक मेरी आवाज तुझ तक पहुंचेगी, हर जगह उंगली कर लेना, लेकिन कादरियों के मामलात में आके जबान मत खोलना। वो से पाक फरमाते हैं जो मेरे मुरीद से लड़ता उसकी लड़ाई मुझसे है, और जब उनके कुत्ते का शेर मुकाबला नहीं कर सकते तो बगदाद वाले अब्दुल कादिर का मुकाबला कौन कर सकता है? और कादरियों सब्र किया करो, अपने मामले बगदाद वाले पे छोड़ दिया करो, छोड़ दिया करो, इसलिए कि हमारे मामलात को संभालने के लिए सरकार को संभाल। मुझ पे कितने लोगों ने फतवे लगाए, कितने वीडियो मेरे खिलाफ बनाते, क्या क्या नहीं करते। आज तक मैंने कोई जुमला नहीं कहा। क्यों जानते हो? मैं कोई लावारिस नहीं हूं, मेरा वारिस बगदाद में मौजूद है और मेरे मामलात उनके हवाले रहते हैं। खुदा का शुक्र है नीचा करने वाले जमीन में घुस गए और उनका फैज है दिन ब दिन हम आसमानों पे छाते जाए। इसलिए अपने मामला सरकार को से पाक पे छोड़ो, सरकार को से पाक पे। तो वो हालात देखो, सरकार को से पाक। मैं आपसे गुजारिश करूंगा ऐसे ढोंगे पीरियों से बचना, जो ये बात कहते हैं जी हमारे हो गए तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। ये शान सरकार को से पाक की है, जो कादरी होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा, अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक देगा।
ऐसे बहुत सारे वाकयात मेरे जहन में हैं, लेकिन वाकया बताना मकसद नहीं है, बस कुछ पैगाम दे के जाना चाहता हूँ। रात काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, वक्त गुजरने वाला है। इतनी रात तक आप जागे हुए हैं और बैठे हुए हैं। अल्लाह आपकी नजरों को सलामत रखे, नस्लों को सलामत रखे। नौजवानों, दो पानी ऐसे होते हैं जो बड़े काम के होते हैं। एक ट्यूबवेल का पानी होता है जो फसलें संवार देता है, एक रात को मुसल्ले पे गिरने वाला आंसुओं का पानी होता है जो नस्लें संवार देता है। ये दोनों पानी बड़े कीमती। एक पानी जो फसलें संवारता है, एक पानी जो नस्लें संवारता है। इन दोनों पानियों को मजबूती से थामना। सरकार गौसे पाक शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि काबे शरीफ के तवाफ में लोग मसरूफ थे। कोई अपने लिए कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। कहा उसी भीड़ में एक ऐसा शख्स भी था जो रो रो के अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था और इस दर्द से रो रहा था कि लोग अपनी दुआएं करना भूल गए और सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। सबने कहा मालिक ये इतना गुनाहगार है तो इसे बख्श दे। इसका लहजा बता रहा है ये बड़ा गुनाहगार है, ए अल्लाह इतने दर्द से रो रहा है, मालिक इसे बख्श दे। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं जब वो रोने वाला उठ के जाने लगा और चेहरे से कपड़ा सरका ना, तो कोई जानी या शराबी या पापी ना था। फरमाते वो अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम थे जो काबे के अंदर इस दर्द से रो रहे थे। अब मुझे पता तो सही, अजान होती रहती है, तुम कान में उंगली डाले सोते रहते हो, तुम्हें रब की याद क्यों नहीं आती है? क्या तुम्हें अपने गुनाहों का ख्याल नहीं आता? तुम किस चीज पे सहारा करके बैठे हो? क्या गुनाहों का हिसाब नहीं देना है? क्या रब की बारगाह में नहीं जाना है? और यार तुम्हारा रब कितना करीम है, कभी सोचो तो सही। अगर सरकारे गौसे पाक ये तय कर लेते हैं जब तक वो नहीं खिलाएगा तो खाना नहीं है, फिर वो खिज़्र से कहता है जा कहते मेरी कसम है खा ले, फिर वो कसम दे के खिलाता है। बरेली वाले ने कहा था कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और नौजवान बता तो सही, जिंदगी गुजरती जा रही है, लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र बड़ा हो गया हूं मैं। कितने साल का हो गया? का 60 साल का हो गया, मैं बड़ा हो गया हूं। नादान अगर 60 का है तो बड़ा नहीं हुआ है, तू छोटा हो गया है। अब बहुत कम बची है तेरी जिंदगी। बड़े वो होते हैं जो छोटे होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं वो छोटे रह जाते हैं। इस चीज का जन्मदिन न बना कि 40 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, केक न काट। अगर उम्र 60 साल आ गई है, आंसू निकाल ले, मुसल्ला बिछा ले, रब को रो के दिखा दे, कहते मालिक पापों में जिंदगी गुजरी है, अब तो राजी हो जा। आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसे पाक, फैजान आला हजरत। सारे बुजुर्ग रोते रहे और यहाँ पीर को रोटी खिलाओ तो रोटी यहाँ खा रहे और नमाज पढ़ने मदीने शरीफ जा रहे। ऐसी बेवकूफ मुरीद होते हैं बाहर खड़े होकर कहते हैं हजूर मदीने में है, और जबकि हजूर खर्राटे ले रहे हैं। हालत है, डरो अल्लाह से, आखिरत की तैयारी करो। वो इतना करीम है ना, इतना करीम है। वो कहता चल 60 साल गुजार लिए तूने ना मेरी नाफरमानी में, अब भी लौट आ, अब भी लौट आ। हिसाब नहीं लेना है मुझे, बस मुझे 2 आंसू गिरा के दिखा दे, मैं तेरे 60 साल के गुनाहों पे अपनी बख्शिश का कलम फेर दूंगा। गए हम उसकी चौखट पे पलट के, गए हम उसकी बारगाह में। सोचो तो सही वो कितना प्यार करता। वो पूछा था किसी ने, किसी से बता तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसने कहा जन्नत में। कहा बड़े दावे से कह रहा है? कहा हाँ। कहा क्यों, ये इतना मजबूत दावा कैसे? उसने कहा यार अगर बता मेरे हिसाब को मेरा रब मेरी माँ के हवाले कर दे, गुनाह कितने भी होंगे मेरी माँ मुझे जहन्नम में डालेगी? उसने कहा नहीं। उसने कहा अगर माँ जहन्नम में नहीं डाल सकती तो वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो बंदे को जहन्नम में कैसे डाल सकता है? उसने कहा अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारा रब इतना करीम है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तुम रोटी के लिए अमीर की चौखट पे गए, पैसों के लिए अमीरों के दरवाजे पे गए, कभी अपने रब के आगे मुसल्ला बिछाया? कभी उससे मांगे तुमने 2 लुक़मे? खुदा की कसम ये दुनिया वाले देंगे तो दे के जलील कर देंगे, लेकिन वो ऐसा है जब देता है ना तो जलील नहीं करता है बल्कि इज्जतें बढ़ा दिया करता है। और कहता अगर तुम्हें ऐसे ना मिले ना तो फिर मदीने आ जाना मेरे महबूब की चौखट पे, वहां बैठ के मांगना, और फिर जब वहां से मिलेगा हुजूर क्या देते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी,
उनकी सखावत मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। गुनाहों से तौबा करो, बचो और निकलो गुनाहों के दलदल से, रब को राजी करो। आज भी मौत आ सकती है, कल भी मौत आ सकती है। वक्त का कुछ पता नहीं है, कब सांसों की माला टूट जाए और ये सांसें मोती बन के बिखर जाएं। कुछ नहीं पता है। हादसे हो रहे हैं नौजवानों, चलते फिरते एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड से चिपक जाते हैं लोग, पहचान नहीं होती है तो फिर आधार कार्ड बताता है क्या होना है। चेहरे ऐसे बना लो, आधार कार्ड ना हो तुम्हारे चेहरे की वजाकता बता दे ये लवारिस नहीं है, ये मदीने वाले का गुलाम लेटा हुआ है। ऐसा अखलाक अपना बनाओ, ऐसा किरदार अपना बनाओ। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी आप देखिए, पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक ने 40 साल तक, कितने साल तक? 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ईशा के वजू से फजर की नमाज जाते हम लोग, जाते मस्जिद में, सोचो तो सही क्या बनना है हमारा, क्या होगा हमारा। अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो, ताल्लुकात मजबूत करो। हमारी सबसे बड़ी पावर वाली चीज सजदा है और यही हमारे पास नहीं है। लिहाजा सजदों के आदी बने, नमाजों के पाबंद बने और अपने रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ें। कोशिश ये करें कि हम अल्लाह वालों के करीब बैठा करेंगे, उलमा के करीब बैठा करें, तज़किया नफ्स करें, अपने आप को संवारें, अपना ज़ाहिर भी संवारें, अपना बातिन भी संवारें। अमीर बनना चाहते हो, गरीबों को खिलाया करो। जन्नत में जाना चाहते हो, अपने आमाल को अपने आंसुओं के पानी से धुला करो। कभी रात को उठ के रब को आवाज़ दिया करो, कभी दिन में मसल्ले बिछा लिया करो, कभी आवाज़ दे के अपने रब की रहमतों के दरवाज़ों को दस्तक दिया करो। खुदा की कसम, अगर वो राज़ी हो जाएगा तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये चौथा मेरा मैसेज था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें अपने गुनाहों का मुहासबा भी करना है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है, अल्लाह और उसकी रसूल की रजा के लिए जिंदगी गुजारनी है। भले ही हम फाके से रह जाएं लेकिन अल्लाह की मखलूक को परेशान नहीं करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। ये सारे मैसेजेस आज के आप याद रखिएगा। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाइए। याद रखिएगा, जब सिर्फ फिलिस्तीन के लिए दुआ करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आप जितना जो कुछ हो सके कीजिएगा। और यहूद और नसारा की हर चीज से, इनकी तरीके से, अखलाक से, जो इन्होंने लिबास दिया है उससे भी हमें बचना है। जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नकी हैं वो दाढ़ी रख के बता दो हम हुजूर वाले हैं, यहूद और नसारा की तरह नकी है। कुर्ते पजामे पहनना शुरू कर दो और ऐलान कर दो हमें यहूदियों वाला लिबास नहीं चाहिए, हमें मदीने वाले मुस्तफ़ा वाला लिबास चाहिए। ये हर तरीके से हमें इनसे नफरत करनी है, हर तरीके से हमें इनसे बचना है। ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सारी बातें मेरी जहन में रखिएगा। माँ बाप की इज्जत करनी है और किसी का हक नहीं खाना है और गुनाहों से तौबा करनी है, अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखना है। ये सारा अमल बगदाद वाले गौसुल आज़म का है। और 11वीं का दिन आए उनके नाम पे लंगर कीजिएगा और सबको ये बताइएगा कि सरकार गौसे पाक के जो दामन से वाबस्ता हो जाता है वो यहाँ भी बेफिक्र हो जाता है, वहाँ भी बेफिक्र हो जाता है। लेकिन सिर्फ ये नारे ना लगाइएगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब बात गौस की आया करे तो कहा करो नमाज नहीं छोड़ेंगे, ज़कात नहीं छोड़ेंगे, हज भी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपने चेहरों को सजाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह ये सारे काम। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए गलातों को माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं बेमुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।